Hello everyone, this is Pradeep Singh, your maths teacher, and you are watching नोबल इंस्टीट्यूट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आते हैं, बात करते हैं हम लोग आज एक दूसरे चैप्टर की, जिसमें हम पढ़ाएंगे आज आप लोगों को लिमिट्स के बारे में बात करते हैं। लिमिट्स होता क्या है? सबसे पहले हम ऐसे देखते हैं, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 2, ठीक है। लिमिट x टेंडिंग टू 1 f ऑफ x, अगर ऐसा बोलते हैं तो हम बोलते हैं 3 है, लेकिन थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर x जो है, इफ x टेंडिंग टू 0.9 f x टेंडिंग टू 2.9 x टेंडिंग टू 0.99 f x tending to 2.99 means if x tending to 1 then f x tending to 2, कुछ ऐसा समझते हैं, मतलब बिल्कुल करीब है ना। इसको हम लिमिट समझते हैं। अब ये लिमिट जो है कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे ऐसे फंक्शन होंगे जो किसी पॉइंट पे डिफाइंड नहीं है, लेकिन उनकी अपनी लिमिटिंग वैल्यू होगी। जैसे मान लेते हैं हमने लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टू 2 x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2। दिस इज ऑफ द फॉर्म 0/0, जिसको हम इनडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। इस इनडिटर्मिनेट फॉर्म को सॉल्व करने के लिए दो तीन चीजें हैं। एक तो हुआ कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टराइज होने लायक है उसको हम फैक्टराइज कर देंगे, और फैक्टराइज करने के बाद जो भी कॉमन फैक्टर होंगे कैंसिल आउट द कॉमन फैक्टर्स एंड देन पुट द लिमिट। जैसे इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पहले ऊपर वाला फैक्टराइज हो जाएगा, कितना x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 अपॉन x माइनस 2। दिस x माइनस 2, अब ये जो है आपका कैंसिल हो गया। अब हम इसमें डायरेक्ट लिमिट को रख सकते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4। एक इसी तरीके से और भी है, मान लेते हैं इस फॉर्मेट में ना हो करके अगर इस फॉर्मेट में दिया, जैसे मैं बोलूं लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस x माइनस 1 अपॉन x। दिस इज ऑल्सो ऑफ द फॉर्म ऑफ 0/0 इनडिटर्मिनेट फॉर्म। इनडिटर्मिनेट फॉर्म होने पे हमें करना क्या होगा, इसको रेशनलाइजेशन मेथड बोलते हैं। रेशनलाइज करके इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं, देखते हैं। हमने लिया था इवैल्यूएट, सॉल्व करें किसको, लिमिट x टेंडिंग टू 0 अंडर रूट x प्लस 1 माइनस 1 अपॉन x। हम इसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कैसे करते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, जो ऊपर वाला है x प्लस 1 माइनस 1 इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई x अंडर रूट एक्स प्लस 1 ठीक है भाई, रेशनलाइज कर दिया। अब क्या हो जाएगा, ऊपर में लिखा हुआ है, ऊपर में जो लिखा हुआ है a माइनस बी a प्लस बी, तो कितना बच जाएगा, x प्लस 1 माइनस 1, ठीक है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इसका स्क्वायर रूट हट गया, माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई x अंडर रूट एक्स प्लस 1 सॉल्व करेंगे। ऊपर से ही देखो 1 ऐसे कैंसिल हो गया, और यहाँ पे बचा जो हमारा वो कितना, लिमिट x टेंडिंग टू 0 x अपॉन x इंटू अंडर रूट एक्स प्लस 1 x से x कैंसिल हो गया। अब देखो 0/0 खत्म हो गया। अब x टेंडिंग टू 0, यहाँ 0 कर दिया, इसमें अंडर रूट में 1 का मतलब 1, इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 1/2 इज योर आंसर। तो ये फैक्टराइजेशन मेथड और रेशनलाइजेशन मेथड, हम रेशनलाइज कर सकते हैं इसको। तो अभी जो भी हम पढ़ रहे हैं 0/0 इस फॉर्मेट में, फिर इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट इस फॉर्मेट में, 0 का पावर 0
इनफाइनाइट का पावर 0, 1 का पावर इनफाइनाइट, ये 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। इसी का हम लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे। स्टडी करने के बाद फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे जो अगला चैप्टर होगा वो कंटिन्यूटी होगा, फुल्ली बेस्ड ऑन लिमिट। अगर आपको लिमिट अच्छे से आता है तो आप कंटिन्यूटी के भी रिस्पॉन्स को आप सही कर पाएंगे। अगर आपको लिमिट अच्छे से नहीं आता है तो आप कंटिन्यूटी आपको बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड लिमिट्स। अब आते हैं कुछ ऐसे फार्मूलाज होते हैं जिसको हम पहले जान लेते हैं। जैसे पहला होता है लिमिट x टेंडिंग टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a। दिस इज आल्सो ऑफ द फॉर्म ऑफ 0/0, राइट। ऐसा तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है, ये इक्वल होता है n a का पावर n माइनस 1। ठीक है भाई, n a का पावर n माइनस 1। जैसे आपको मैं ये लिख दूं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 x पावर 5 माइनस 32 अपॉन x क्यूब माइनस 8, राइट। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2, ठीक है, x टेंडिंग टू 2 x का पावर 5 माइनस 2 का पावर 5 अपान x माइनस 2, डिनोमिनेटर में लिमिट x टेंडिंग टू 2 x का पावर, यहाँ पे x का पावर 5 है, n नहीं है, x का पावर 5 है, x का पावर 5, नीचे कितना x क्यूब माइनस 2 का क्यूब अपान x माइनस 2, हमने ऐसा बना दिया। ठीक है, अब ऊपर वाला जो होगा वो कितना हो जाएगा, n 5 इंटू 2 का पावर 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 का पावर 2। ठीक है, n a का पावर n माइनस 1, a क्या है हमारा यहाँ पे 2 है, n क्या है हमारा 5 है, n a के पावर है ना, a का पावर n माइनस 1 तो 4 हो गया। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 3, मतलब आंसर आएगा 20/3। ये आपका आंसर हो गया। तो इस फार्मूले को हम जानेंगे, और इस फार्मूले को एक और भी तरीका होता है, अगर हम चाहें तो वो भी तरीके को यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल से करते क्या है, अगर आपका जैसे ये है x पावर n माइनस a पावर n अपान x माइनस a, और दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू a, ऐसा दिया हुआ है, ऐसा हमको दिया हुआ है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं, और कैसे सॉल्व करेंगे देखो, ऊपर अगर ये 0/0 के फॉर्मेट में है तो करेंगे क्या, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हमने लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टू a n x का पावर n माइनस 1, और a का डिफरेंशिएशन कितना हो गया 0, और नीचे कितना हो गया 1। लिमिट को रख देते हैं, अब ये पॉलिनोमियल टाइप हो गया, लिमिट को रख दिया तो n a पावर n माइनस 1, ये आपका आंसर आता है। इसको भी सॉल्व करेंगे तो इसका भी वही, इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा 5x का पावर 4, नीचे वाले कितना होगा 3x स्क्वायर, x टेंडिंग टू 2 रख दो, 5 2 का पावर 4 अपान 3 इंटू 2 का पावर 2, ऐसा आ जाएगा। अब इसको भी सॉल्व करेंगे तो ये भी आपका 20/5 ही आएगा। अब थोड़ा सा और आगे बात करते हैं। दूसरा जो फार्मूला होता है, जैसे हमने लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टू 0 e का पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1। अभी हम अलजेब्रा बताते हैं, लिमिट का अलजेब्रा कैसे लिखेंगे और कैसे कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो e के पावर x का जो एक्सपेंशन होता है, ध्यान रखेंगे 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 x पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन। ठीक है ना, ऐसा करते हम चले जाएंगे। एक आपको सीरीज मिलेगा, एक श्रेणी मिलेगी जिसको अपसरित श्रेणी बोला जाता है हिंदी में। अब
हमें e के पावर x को यहां पे रख लेना है। हमने रख दिया बेटा, लिमिट x टेंडिंग टू 0 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन -1 डिवाइडेड बाई x। अब ये वाला 1 इससे कैंसिल हो जाएगा 1 से। x को पूरे में से कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, x को निकाल लिया 1 प्लस एक्स बाई फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाई x। अब ये x इससे कैंसिल हो गया, x टेंडिंग टू 0 तो यहाँ से लेके इधर का 0 आ गया, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। ठीक है, अब आते हैं बात करते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रा की लिमिट क्या होती है उसको जानते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स, अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, अगर हमें ऐसा दिया हुआ है लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स प्लस माइनस जी एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स प्लस माइनस लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x। दोनों का अलग अलग लिमिट हम ऐसे लिख देंगे। दूसरा होगा लिमिट x टेंडिंग टू a x टेंडिंग टू a k इंटू एफ एक्स। k कोई भी कांस्टेंट है तो ये हो जाएगा k लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, वेयर k इज एनी कांस्टेंट। k इज एनी कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। नंबर 3 लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स बाई जी एक्स। अगर ऐसा दिया है तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर का ऊपर लिमिट लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स, नीचे का नीचे लिमिट लेंगे लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x। ये पूरा जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो इस फार्मूले को इसी का यूज करेंगे हम लोग आगे अलजेब्रा ऑफ लिमिट का। अगर प्लस होगा प्लस माइनस होगा तो दोनों फंक्शन को अलग अलग लिमिट लेके प्लस माइनस कर लेंगे। कोई कांस्टेंट है उसके साथ फंक्शन मल्टीप्लाई हुआ है तो इसमें कोई x नहीं, इसलिए इसकी कोई लिमिट नहीं, यहाँ पे हमने k लिख दिया। लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x, लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स बाई जी एक्स, इसको हम लिख देंगे लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स डिवाइडेड बाई लिमिट x टेंडिंग टू a g ऑफ x। अब आगे बढ़ते हैं, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। कहाँ लिमिट एग्जिस्ट करेगी, कहाँ लिमिट नहीं एग्जिस्ट करेगी। existence of limit, limit x tending to a f of x exists, limit x tending to a limit x tending to a f of x exists if left hand limit equals to right hand limit। left hand limit जैसे limit x tending to a negative of f x equals to limit h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस एच। ये हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। राइट हैंड लिमिट जो होगा ये होगा लिमिट x टेंडिंग टू a पॉजिटिव ऑफ f x, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट x टेंडिंग टू h टेंडिंग टू 0
h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस एच, ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए, तब लिमिट जो है एग्जिस्ट करेगा। जैसे मान लेते हैं कि लिमिट, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे लिखते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, चेक करते हैं इसमें लिमिट एग्जिस्ट करता है कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो हम लिखते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट LHL, यहां पे लिखेंगे लिमिट x टेंडिंग टू 2 नेगेटिव ऑफ fx, मीन्स लिमिट x टेंडिंग का 2 नेगेटिव का मतलब माइनस नहीं होता है, लिमिट x टेंडिंग टू 2 का मतलब होता है जो 2 है वो उसको ये लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहा है। अभी मैं आपको थोड़ा ग्राफ से भी दिखा देता हूं। तो यहां पे क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच। अब x के प्लेस पे हमें 2 माइनस एच रखना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0 2 माइनस एच का होल स्क्वायर माइनस 4। ठीक है भाई, इसमें लिमिट की वैल्यू को रख लेते हैं, तो ये कितना आएगा, h टेंडिंग टू 0, ये 0 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, टोटल आंसर आ गया 0। राइट हैंड लिमिट यहां पे लिखते हैं RHL, ये हमने लिख दिया लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव ऑफ fx, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस h, ये हो गया लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया 2 प्लस h का होल स्क्वायर माइनस 4, h टेंडिंग टू 0 तो ये 0 हो गया, इसका स्क्वायर हुआ 4, 4 माइनस 4 आ गया 0। हियर LHL is equal to RHL, therefore limit x tending to 0 x square minus 4 equals to 0 exist। ठीक है, होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा। और अब आगे बात करते हैं कि ये तो हो गया कि लिमिट इसमें एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा कौन कौन सा फंक्शन होगा जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेंगी। आइए उसको हम देखते हैं पहले, कौन सा ऐसा फंक्शन है जिसमें लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। आते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 मॉड x बाई x। ठीक है भाई, x नॉट इक्वल टू 0, तो हम क्या क्या निकालेंगे, तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे LHL, ये आ गया लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव ऑफ fx, दिस कैन बी रिटन एज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, ये आ गया लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 माइनस एच का मॉड अपॉन 0 माइनस एच, ये क्या हो गया h बाई माइनस एच, ये कितना आ गया -1 आ गया। अब आते हैं हम राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, RHL लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव ऑफ fx इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h, 0 प्लस h रखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0 0 प्लस h का मॉड डिवाइडेड बाय 0 प्लस h का मॉड, 0 प्लस h इसका मॉड अपॉन 0 प्लस h, ये कितना आया लिमिट h टेंडिंग टू 0 h बाई h, that is 1। Here LHL is not equal to RHL, therefore limit x tending to 0 mod x by x
डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 मॉड एक्स बाई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये ऐसा क्यों होगा? क्योंकि इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों बराबर नहीं हो रहे हैं, इसलिए लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 मॉड एक्स बाई एक्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है भाई, अब आगे बात करते हैं कि और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या होता है, लिमिट कहाँ पे एग्जिस्ट करेगी और लिमिट कहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगी। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको सॉल्व करते हैं। जैसे लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 अंडर रूट 1 माइनस कॉस ठीक है भाई, ऐसा दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। 1 लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 1 माइनस कॉस 2 इंटू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले इसको हम ऐसे सॉल्व करते हैं, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, ये 1 माइनस कॉस 2x को क्या लिखते हैं? 1 माइनस कॉस 2x, ये होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है भाई, कॉस 2x क्यों? क्योंकि देखो कॉस 2x को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है ना, तो हमें 1 माइनस कॉस 2x चाहिए, इसको इधर कर दो, इसको इधर कर दो, तो 1 माइनस कॉस 2x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 साइन स्क्वायर एक्स। एक्स के जगह पे सिर्फ x माइनस 2 रखना है, ये हो गया अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2, राइट। अब ये आएगा कितना? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 अंडर रूट 2 इंटू मॉड साइन एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 2। ये वैसा ही हो गया जैसा कि अभी हम लोग थोड़ी देर पहले पढ़े थे कि अगर लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, ये भी देखो 2 माइनस 2 प्लस आप रख करके देखना, ठीक है ना। 2 मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आप चेक करके देखेंगे। अगर हम इसको देखें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, अगर इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे निकालेंगे? ये अंडर रूट 2 तो आपका कांस्टेंट है, वो बाहर हो गया। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 नेगेटिव ऑफ एफ एक्स, लिमिट एक्स टेंडिंग टू एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ 2 माइनस एच। अब x के जगह पे हमें 2 माइनस एच रखना है, तो कितना हो जाएगा? लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है, 2 माइनस एच हो गया मॉड साइन 2 माइनस एच माइनस 2 डिवाइडेड बाई 2 माइनस एच माइनस 2। ये हो गया कितना? लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन ऑफ माइनस एच, साइन ऑफ माइनस एच का मॉड अपॉन माइनस एच, साइन माइनस एच माइनस साइन एच, ये आएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन एच अपॉन माइनस ऑफ एच। लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन एच बाई एच आपका 1 होता है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? रूट 2 यहाँ पे था ही, कितना था यहाँ पे, ये रूट 2 हमारा है, तो रूट 2 को हम यहाँ लिख लेते हैं अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 इंटू माइनस 1, तो ये कितना हो जाएगा? अंडर रूट 2 माइनस अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक, अब इसकी राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। राइट हैंड लिमिट जब निकालेंगे तो हम लिखते हैं क्या? आर एच एल, आर एच एल, ये हो गया
लिमिट x टेंडिंग टू 2 पॉजिटिव ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच, एफ ऑफ 2 प्लस एच, तो ये यहाँ पे हम लिख देते हैं f ऑफ 2 प्लस एच, एफ ऑफ 2 प्लस एच, ये हो गया √2 लिमिट h टेंडिंग टू 0, ये हो गया मॉड साइन 2 प्लस एच माइनस 2 अपॉन 2 प्लस एच माइनस 2, ये आ गया कितना √2 लिमिट h टेंडिंग टू 0, ठीक है। साइन ये इससे कैंसिल हो गया, साइन h, साइन h डिवाइडेड बाई h, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1, तो ये कितना आ गया √2। आप यहाँ भी लिखेंगे बिकॉज लिमिट, अभी हम आपको आगे बताएंगे, h टेंडिंग टू 0 साइन h बाई h इक्वल्स टू 1, ठीक है ना। अब इसकी ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट आगे बताएंगे तो हम बताएंगे। हियर हमने क्या देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट, हियर लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट x टेंडिंग टू 2 √1 माइनस cos 2 इंटू x माइनस 2 divided by x minus 2 does not exist, ठीक है भाई। आप पूरे रिस्पांस को ऐसे दे देंगे। अब ये सब क्वेश्चन जो है आपके कंपटीशन में पूछा हुआ है, आप अगर इसको सॉल्व कर लेते हैं सही तरीके से तो यही सब बेसिक बातें हैं जहाँ पे कि आप लिमिटिंग वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, ये ध्यान ना देते हुए कि वो उसमें लिमिट उस फंक्शन में एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारी लिमिट की कुछ बातें हो गई और कुछ क्वेश्चंस हम करेंगे और इसके बाद जो है आपको पीडीएफ फॉर्मेट में हमें लगता है फंक्शन का क्वेश्चन मिला ही होगा, अगर नहीं मिला होगा तो मैं बोल देता हूँ, नीचे जो है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म के लोग जो हैं वो आपको उस पीडीएफ को सेंड कर देंगे इस चैनल पे। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि लिमिट क्या होता है, ठीक है। और दूसरा चीज लिमिट का जो अलजेब्रा होता है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, वो हमने पढ़ा। तीसरा चीज कुछ फार्मूले हमने पढ़े, लिमिट x टेंडिंग टू a x पावर n माइनस a पावर n अपॉन x माइनस a इक्वल्स टू n a पावर n माइनस 1। दूसरा हमने पढ़ा लिमिट x टेंडिंग टू 0 e का पावर x माइनस 1 अपॉन x इक्वल्स टू 1। चौथी बात हमने पढ़ी कि कहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट करता है, कहाँ पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो लिमिट x टेंडिंग टू a एफ एक्स एग्जिस्ट इफ लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। दूसरी चीज ये होती है कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए मैंने आपको तरीका सिखाया कि आपको कैसे निकालना है। इसको और थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं। मान लेते हैं ये हमारा एक कर्व है ऐसा, यहाँ पे जो है वो x इक्वल्स टू a है, a से थोड़ा सा पहले तो x इक्वल्स टू a माइनस h है, a से थोड़ा सा आगे तो x इक्वल्स टू a प्लस h है। अगर ये बोला जाए कि इसकी हाइट कितनी होगी तो f ऑफ a प्लस h, ये क्या होगा f ऑफ a, ये क्या होगा f ऑफ a माइनस h, ठीक है। तो लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x एग्जिस्ट इफ लेफ्ट से ये अप्रोच करे या ये राइट से अप्रोच करे, अगर ये दोनों वैल्यूज आपस में सेम है तो लिमिट x टेंडिंग टू a f ऑफ x एग्जिस्ट। इन्हीं सब बातों के साथ आज का लेक्चर हम समाप्त करते हैं। आप अच्छे तरीके से पढ़िए, स्वस्थ रहिए और अगली क्लास में लिमिट के हम कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे और अलग अलग तरीके की, जैसे इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट की लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट की लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे, इनफाइनाइट का पावर 0 होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, 0 का पावर 0 होगा तो कैसे सॉल्व करेंगे, और 1 का पावर इनफाइनाइट होगा तो वैसे लिमिट को हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये हम लोग अपनी अगली क्लास में बात करेंगे। तब तक के लिए आप हमें जो पीछे की चीज़ें हैं उसको रिवाइज करिए। थैंक यू सो मच।